Bismillahirrahmanirrahim. Today we're going to study the lecture number 8, part 2 of quality control test of tablets. इसके अंदर हम लोग सेकंड पार्ट से शुरू करें। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो है टैबलेट्स के उसके अंदर और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहला हमने हार्डनेस टेस्ट कर लिया और उसकी लिमिट बता दी। अब हम बात करेंगे वेट वेरिएशन टेस्ट फॉर टैबलेट्स, जो कि ऑफिशियल टेस्ट है। इसके अंदर जो यूएस सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिमिट्स क्या है, हमारे पास स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो स्पेसिफिकेशन सबसे पहले यूएसपी ऑफिशियल लिमिट्स क्या है। टैबलेट्स वेट लेस देन 130 मिलीग्राम और लेस प्लस माइनस 10%, ठीक है ना। जो लेबल अमाउंट है उससे प्लस माइनस 10%। और अगर टैबलेट्स जो है वेट है 130 टू 324 मिलीग्राम प्लस माइनस 7.5% ऑफ लेबल्ड अमाउंट। और अगर टैबलेट साइज जो है वो वेट जो है 324 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो फिर प्लस माइनस 5%। बीपी की ऑफिशियल लिमिट्स क्या है, 80 मिलीग्राम और लेस प्लस माइनस 10%, 80 मिलीग्राम टू 250 मिलीग्राम प्लस माइनस 7.5% और मोर देन 250 मिलीग्राम प्लस माइनस 5%। ये जो लिमिट्स हैं ये लेबल्ड अमाउंट जो अपने करते हैं ना उसके मुताबिक है। और ये जो वेरिएशन दी जाती है क्यों दी जाती है कि आप पे करके एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं डाला होता, आप एक अप्रोक्सीमेशन रखते हैं और उस अप्रोक्सीमेशन में 10% प्लस माइनस या 7.5% प्लस माइनस जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि मसलन अगर लेबल अमाउंट है 100 मिलीग्राम तो 100 मिलीग्राम से अगर वो प्रोडक्ट आ जाती है उसकी 100% जो है आती है उसके अंदर ऐसे के अंदर आ जाती है अमाउंट, वो आती है जनाब अगर मसलन इसकी 7.5% होना चाहिए तो वो आ जाती है जी 93.5 मिलीग्राम या 94%, वो भी ठीक है। अगर उसकी आ जाती है 105% तो वो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि 7.5% प्लस माइनस जो है वो। आप बात करते हैं कि ये टेस्ट करते क्या हैं, ये आप लोग ऑलरेडी क्वालिटी कंट्रोल लैब उसमें सीख चुके होंगे। एक्चुअली हम लोग करते क्या हैं कि 30 टैबलेट्स लेते हैं रेंडमली जब वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। एवरी टैबलेट इन ईच बैच शुड हैव यूनिफॉर्म वेट, और तमाम जो ईच बैच के अंदर यूनिफॉर्म वेट की टैबलेट्स होनी चाहिए। उस 30 टैबलेट्स में से 20 टैबलेट्स आप वे करते हैं इंडिविजुअली, हर एक टैबलेट्स को ज़्यादा वे करते हैं। देन कैलकुलेट द वेट, एवरेज वेट, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल वेट जो है उसको एवरेज वेट के साथ कंपेयर करके परसेंटेज निकालते हैं। और द परसेंटेज डिफरेंस इन द वेट वेरिएशन शुड बी विद इन द परमिसिबल लिमिट, यानी कि वो वेट वेरिएशन के दरमियान जो है इंडिविजुअल वेट जो है उसका वो परमिसिबल लिमिट्स में होना चाहिए। द परसेंटेज डेविएशन इज कैलकुलेटिंग बाय यूजिंग दैट फार्मूला। वो फार्मूला क्या है कि परसेंटेज वेट वेरिएशन इज इक्वल टू इंडिविजुअल वेट माइनस एवरेज वेट डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल वेट। तो इससे जो वेट आएगा वो आपकी वेट वेरिएशन आएगी और नेगेटिव में या पॉजिटिव में आती जाएगी। उसके मुताबिक फिर आगे स्पेसिफिकेशन लग जाती है कि कितनी टैबलेट जो है इस वेट के अंदर होंगी, तो आप उसको कहेंगे कि बैच इज पास्ड। तो लेट्स गो फॉरवर्ड। रिजल्ट्स कहते हैं आउट ऑफ 20 टैबलेट्स इफ 2 टैबलेट्स डेविएट द लिमिट परफॉर्म टेस्ट फॉर अदर टैबलेट्स। कहता है अगर 2 आउट ऑफ 20 टैबलेट्स, 2 टैबलेट्स जो है डेविएट कर जाती हैं, उस लिमिट से ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर हम लोग लिमिट टेस्ट जो है वो फर्दर 10 टैबलेट्स जो हमारे पास पहले 20 टैबलेट्स के 10 टैबलेट्स पे फर्दर करेंगे। अच्छा, अब फर्दर जब 10 टैबलेट्स करेंगे तो फिर दूसरी स्पेसिफिकेशन है आउट ऑफ 30 टैबलेट्स इफ मोर देन 2 टैबलेट्स डेविएट द लिमिट द बैच पासेस द टेस्ट। कहता है कि आउट ऑफ 30 टैबलेट्स अगर 2 टैबलेट्स जो है वो डेविएट करती है लिमिट से तो हमारा टेस्ट जो है वो पास हो जाता है। इस तरह पर हम आ जाती है फ्राइबिलिटी टेस्ट। फ्राइबिलिटी टेस्ट क्या है, इसे एब्रेशन टेस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर एब्रेशन ऑफ द टैबलेट्स, यानी टैबलेट्स की एब्रेशन देखते हैं, क्योंकि दैट टेस्ट इज अनऑफिशियल टेस्ट बट इट इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग इन प्रोसेस भी परफॉर्म करते हैं, फिनिश डोजेज फॉर्म पे भी करते हैं। क्यों? क्योंकि टैबलेट्स ने सर्टन मैकेनिकल शॉक्स और सर्टन जो है ट्रांसपोर्टेशन शॉक है जो मैन्युफैक्चरिंग हैंडलिंग के दौरान, पैकेजिंग के दौरान, शिपिंग के दौरान और कंज्यूमर यूज तक उससे सर्टन शॉक्स बियर करने होते हैं।
तो उसके अंदर टैबलेट्स की चिपिंग, कैपिंग या ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है, इसे फ्राइबिलिटी टेस्ट कहते हैं। और इसको कैसे करते हैं कि it is used to measure the abrasion force of the abrasion strength of the test. It is used to measure tablets to withstand mechanical shock, abrasion without crumbling during the handling of manufacturing, packaging, shipping, and consumer use. The friability of the tablet is indicated by chipping, capping, or breaking. Friability is strictly adhered to the coated tablets. यानी कि कोटेड टैबलेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि फ्राइबिलिटी ठीक हो। क्यों? क्योंकि कोटेड टैबलेट्स ने बार बार जो है कोटिंग पैन के अंदर घूमना होता है, तो एक दूसरे के साथ रगड़ भी खाती हैं, और जो सरफेस है उसकी कोटिंग पैन उसके साथ भी रगड़ खाती है, टकराती भी है। तो इसलिए इसकी करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये ना किया जाए तो मेस प्रोड्यूस हो जाएगा जब हम कोटिंग पैन में टैबलेट्स को डालेंगे। फ्राइबिलिटी प्रॉब्लम इज encountered with thin tablets, large diameter tablets, granules, excessive dried or excessive fine granules। यह दिक्कत है फ्राइबिलिटी जो है वो किन किन टैबलेट्स के अंदर आती है। टैबलेट्स बहुत ज़्यादा थिन हो, लार्ज डायमीटर की टैबलेट्स हो, या ग्रेनुल्स जो हैं जिससे टैबलेटिंग की जाती हो वो ज़्यादा फाइन हो, या बहुत ज़्यादा ड्राइड हो, तो फिर ये फ्राइबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। अच्छा, फ्राइबिलिटी कैसे करते हैं? द एक्सटेंट ऑफ फ्राइबिलिटी इज मेजर्ड बाय यूजिंग रोश फ्राइबिलेटर। ये रोश फ्राइबिलेटर की डायग्राम दी हुई है, एक ड्रम है, ये इनर डायमीटर की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, और ये एक स्लिट लगी होती है बीच में जिससे टैबलेट जब वो घूम के आती है तो गिरती है, तो इसमें टैबलेट्स को एक दूसरे से रगड़ भी खाती हैं, वॉल्स के साथ रगड़ भी खाती हैं, फिर इनको शॉक भी पहुंचता है, ये शॉक के लिए होता है, शॉक भी पहुंचता है, और उसके लिए हम लोग सर्टन लिमिट्स तक अभी बताते हैं क्या है, उसके अंदर इसको चलाते हैं और ये रोटेट करता है, और उसके बाद सर्टन हाइट से ये टैबलेट्स गिरती हैं, तो उससे हमें पता लगता है, और उस सर्टन टाइम के बाद देखते हैं कितनी टैबलेट्स जो है उसका वेट लॉस हुआ है, यानी उनकी एब्रेशन हुआ है। तो टैबलेट ड्रम जो है रोटेट्स एट रेट ऑफ 25 RPM पर मिनट, ठीक है, and 10 tablets are weighed collectively and placed in the chamber of फ्राइबिलेटर। ये 10 tablets को इकट्ठा वेट कर लेते हैं, फिर उनको फ्राइबिलेटर जो चैम्बर उसके अंदर रख लेते हैं। इन द फ्राइबिलेटर द टैबलेट्स आर एक्सपोज्ड टू रोलिंग रिजल्टिंग फ्रॉम फ्री फॉल ऑफ द टैबलेट्स विद इन द चैम्बर ऑफ फ्राइबिलेटर। ये फ्री रोलिंग भी होती है और फ्री फॉल होती है, रोलिंग भी होती है, फ्री फॉल भी होती है, जिससे चैम्बर के अंदर टैबलेट्स को शॉक भी पहुंचता है, रगड़ भी खाती है, ऑपरेशन भी होती है। तो उसके बाद 25 जो RPM के ऊपर रेट के ऊपर चलाया जाता है। कितनी देर चलाया जाता है? नेक्स्ट स्लाइड। आफ्टर 100 रेवोल्यूशन यानी 4 मिनट्स के बाद, इन टाइम स्टॉप वॉच के थ्रू 4 मिनट्स के बाद फ्राइबिलेटर को हम लोग स्टॉप कर देते हैं, टैबलेट्स को बाहर निकाला जाता है, उनको अच्छी तरह ब्रश से साफ करके दोबारा 10 टैबलेट्स का वे किया जाता है और वेट डिफरेंस देखा जाता है, जिससे फ्राइबिलिटी निकालते हैं। फ्राइबिलिटी परसेंटेज ऑफ फ्राइबिलिटी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला फ्राइबिलिटी इज इक्वल टू W1 minus W2 divided by W multiplied by 100। weight W1 is the weight of the tablet before test and W2 is the weight of the tablet आफ्टर टेस्ट। क्योंकि आफ्टर टेस्ट जो है जो सीनी भी ऑपरेशन हो रही होती है, जितनी चिपिंग कैपिंग या ब्रेकिंग, अगर टैबलेट कोई ब्रेक हो जाए बीच में तो फिर वो फौरन तौर पे बैच की प्रोडक्शन स्टॉप कर दी जाती है और टैबलेट की जो है ना उसको दोबारा चेक किया जाता है क्यों हुआ है। अदरवाइज वेट कितना परसेंट लेस हुआ ये अभी आके बात करते हैं, वो लिमिट देखा कहता है कि 10 टैबलेट जो है उसका लेस देन 75% नहीं होना चाहिए और मोर देन 25% नहीं होना चाहिए, तो फिर टेस्ट पास है। अगर अच्छा, इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि अगर 10 टैबलेट्स का टेस्ट जो पास नहीं होता तो फिर क्या करना है। उसके बाद आगे फर्दर 20 टैबलेट्स जो है उनको इंडिविजुअली जो है वो ऐसे किया जाता है। आउट ऑफ 30 टैबलेट्स 3 टैबलेट कैन बी विद इन एंड अदर शुड बी विद इन दिस लिमिट देन टेस्ट पास। अच्छा, फर्दर इस लिमिट्स को फर्दर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि 10 टैबलेट्स लिमिट जो है नॉट मोर देन 1 टैबलेट डेविएट, ठीक है, एंड नन आउटसाइड द एवरेज वैल्यू, ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 10 टैबलेट्स में से 9 टैबलेट जो इस रेंज में फॉल करें और 1 टैबलेट जो इस रेंज में ना फॉल करें लेकिन इस रेंज के अंदर हो तो टेस्ट पास हो जाता है। उसके बाद कहता है कि अगर ये ना हो तो फिर इफ 2 और 3 इंडिविजुअल वैल्यूज आर आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ दिस लिमिट
ठीक है ना, कि दो या तीन टैबलेट जो है इस लिमिट्स के बाहर हों और नॉन आउटसाइड द इस लिमिट, कोई भी इस लिमिट्स के से बाहर बाहर ना हो, तो फिर रिपीट द टेस्ट फॉर अंदर 20 टैबलेट्स, ये जो टेस्ट है। ठीक है, देन लास्ट पे कहता है कंप्लाइज व्हेन 330 टैबलेट्स नॉट मोर देन 3 ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज आर आउटसाइड द लिमिट ऑफ दिस एवरेज वैल्यू एंड नन आउटसाइड द लिमिट। ठीक है ना जी, क्योंकि ये अगर कंडीशन हो जाती है कि दो या तीन टैबलेट्स इस कंडीशन से बाहर चली जाती है लेकिन इस कंडीशन के अंदर रहती हैं, फिर हम टैबलेट्स फिर 20 टैबलेट जो फर्दर है उनका टेस्ट परफॉर्म करते हैं और टोटल 30 टैबलेट्स में से 3 टैबलेट जो हैं वो इस लिमिट से बाहर हों, ये जो लिमिट दी हुई है इस लिमिट से बाहर हो और 75 to 125 लिमिट के अंदर हो तो बैच पास हो जाता है। अच्छा जी, अब आ जाता है जी हमारा नेक्स्ट टेस्ट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ग्रेन्यूल्स और चंक्स। ये डेफिनेशन है डिसइंटीग्रेशन की कि जो डिसइंटीग्रेट होकर टैबलेट्स को चंक्स में या स्मॉलर पार्टिकल्स में, ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं होती तो टैबलेट या डिले होती है तो टैबलेट की डिसोल्यूशन पे इफेक्ट पड़ता है। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन, इसके अंदर कोई कोरिलेशन नहीं है, बट डिसइंटीग्रेशन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द डिसोल्यूशन। कहता है डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन में कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन डिसइंटीग्रेशन जो है वो डिसोल्यूशन का प्री रिक्विजिट है कि जितनी टैबलेट देर से डिसइंटीग्रेट होगी उतनी देर से डिजॉल्व होकर डिसोल्यूशन होगी, उसकी डिजॉल्व होगी और सोल्यूशन फॉर्म में आएगी और उतनी ही देर से एब्जॉर्प्शन होगी। ये डिसइंटीग्रेशन apparatus है, इसके अंदर ये 6 जो है इसके अंदर डिसइंटीग्रेटेड ट्यूब्स हैं, ये 2 चैम्बर्स हैं इसके, ये एक डिसइंटीग्रेशन apparatus दिखाया गया है। अच्छा, ये 6 बास्केट्स हैं और इसके ये बास्केट रैक असेंबली कराती है। इस बास्केट है 6 सिलेंडर्स, ईच बास्केट, ये हर जो बास्केट्स हैं ये बास्केट रैक असेंबली, इस बास्केट के अंदर 6 सिलेंडर होते हैं और सिलेंडर के डायम जो है वो क्या क्या होता है, 77.5 mm लॉन्ग होता है, 21.5 mm इंटरनल डायमीटर होता है और जिस मटेरियल का बना होता है वो 2 mm थिक होना चाहिए एक सिलेंडर। ठीक है जी, फिर उसके बाद ये सिलेंडर की जो ट्यूब्स आर हेल्ड वर्टिकली बाय 2 सुपर इम्पोज प्लास्टिक प्लेट्स, 2 सुपर इम्पोज प्लास्टिक प्लेट्स होती हैं, वो 2 सिलेंडर्स को हेल्ड करती हैं और उसके अंदर जो है वो होल होते हैं, जो होल के क्या 90 mm इन डायमीटर एंड सॉरी ये जो 2 प्लेट्स हैं इनका 90 mm डायमीटर होना चाहिए और 6.7 mm थिक होनी चाहिए एंड हैव परफोरेशन ऑफ साइज ऑफ 6 सिलेंडर, और 6 सिलेंडर की परफोरेशन साइज होना चाहिए, सुराख 6 होने चाहिए जो कि इसके मुताबिक होने चाहिए, इस डायमीटर के मुताबिक होने चाहिए, सॉरी इस इंटरनल डायमीटर के मुताबिक होने चाहिए। उसके बाद कहता है कि लोअर प्लेट हैज वन स्टेनलेस स्टील वायर अटैचमेंट, के वायर अटैचमेंट नीचे होती है जो कि ताकि जब टैबलेट्स बास्केट उसके अंदर वेसल्स के अंदर डालें तो बाहर ना निकल जाए, तो वो लोअर स्टेनलेस स्टील प्योर स्टेनलेस स्टील की वायर मैश होती है। अपर प्लेट इज कवर्ड बाय ए एसएस स्टेनलेस स्टील डिस्क, एसएस डिस्क परफोरेटेड बाय 6 होल, ऊपर हमने डिस्क डालते हैं जो कि 6 परफोरेशन होती है, उसको स्पेशली जो स्मॉल टैबलेट्स होती हैं उसके लिए होती है ताकि ये फ्लोट करके बाहर ना निकल जाए। प्लेट्स आर हेल्ड रिजिडली इन पोजीशन, ये प्लेट्स जो है रिजिडली पोजीशन हेल्ड कर देती हैं होती हैं और ये 6 सिलेंडर्स को भी हेल्ड करती हैं एंड 77.5 mm पार्ट बाय वर्टिकल मेटल रॉड एट द पेरिफेरी, और मेटल रॉड भी होता है पेरिफेरी में जो कि 77.5 mm का होता है। Metal rod is fixed at the center or upper plate to enable the assembly to be attached to the device for raising and lowering it। कहता है ये मेटल रॉड जो है यहाँ तो सेंट्रल दोनों प्लेट्स के साथ अटैच होता है या अपर प्लेट के साथ होता है और असेंबली को मूव करने के लिए यूज होता है, ये पूरी बास्केट असेंबली को ऊपर नीचे मूव करने के लिए होते हैं और ये बास्केट असेंबली जो है वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से दैट इज 28 to 32 साइकिल्स पर मिनट के हिसाब से 50 to 60 mm जो है वो ऊपर नीचे मूव होती है। ठीक है जी, अब ये डिस्क की बात कर रहा है, कहता है डिस्क आर यूज्ड टू प्रिवेंट द फ्लोटिंग ऑफ टैबलेट्स एंड टू इम्पार्ट एब्रेसिव एक्शन टू द टैबलेट।
यानी कि ये जो डिस्क होती हैं टैबलेट्स को फ्लोट करने से प्रिवेंट करती हैं और एक एब्रेशन की फोर्स भी अप्लाई करते हैं ताकि टैबलेट जल्दी डिसइंटीग्रेट हो सके। इन डिस्क की डायमेंशन क्या आती है, कहता है 20.7 mm इन डायमीटर एंड 9.5 mm थिक। ये इतनी डायमीटर और इतनी थिक होती है। दे आर मेड अप ऑफ द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक and pierced with 5 holes each 2 mm diameter। कहते हैं कि ये होती है प्लास्टिक की बनी होती है और 5 इंच के अंदर होल्स होती है। ईच होल्स का जो डायमीटर होता है वो 2 mm होता है और 1 डायमीटर जो है सेंटर में होता है और 4 जो है इक्वली स्पेस्ड ऑन द सर्कल। यानी कि सर्कल की सूरत में होता है कि 5 जो होल्स होते हैं इसके अंदर हर होल का 2 mm डायमीटर होता है, एक डायमीटर सेंटर में होता है, 4 जो है मुख्तलिफ इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है, और सर्कल के अंदर होते हैं। प्रोसीजर क्या है डिसइंटीग्रेशन का? ड्यूरिंग टेस्टिंग a tablet is placed in each of the 6 tubes of the basket and though the use of the mechanical device the basket is raised through the use of mechanical device the basket is raised and lowered in the bath of the fluid। कहता है कि हर जो ट्यूब है हर ट्यूब के अंदर एक एक हम लोग टैबलेट रख देते हैं और जो है वो और ये जो बास्केट जो है वो ऊपर नीचे फ्लूइड के अंदर जो है वो उसके अंदर मूव करती है। फॉर एग्जांपल फ्लूइड क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है और एज प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ, यानी कि वो फ्लूइड जिसके अंदर ये मूव करती है बास्केट वो वाटर हो सकता है या जिस तरह इंडिविजुअल मोनोग्राफ ने दिया हो उसके मुताबिक होता है। और किस साइकिल से मूव करती है, मूव अप एंड डाउन 29 to 32 साइकिल्स मूव करती है पर मिनट। द वायर स्क्रीन ऑलवेज बिलो द लेवल ऑफ द फ्लूइड। और जब ये मूव करे तो जब अपवर्ड पोजीशन में जाए तो वायर जो है और जो नीचे वाली प्लेट है दैट शुड बी विद इन द फ्लूइड, ठीक है। फॉर मोस्ट नॉर्मल रिलीज टैबलेट्स द टाइम परमिटेड इज 15 मिनट्स, यानी कि तमाम नॉर्मल टैबलेट्स जो हैं उनके लिए 15 मिनट्स टाइम है डिसइंटीग्रेट होने का। Tablets are said to have disintegrated if no fragments or other than fragments of coating remain on the screen। टैबलेट्स कहते हैं डिसइंटीग्रेट हो गई है जब उसका स्क्रीन के ऊपर कोई फ्रैगमेंट ना हो, और अगर फ्रैगमेंट हो तो वो कोटिंग ही हो और कुछ और चीज उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इफ पार्टिकल्स रिमेन, अगर कोई पार्टिकल रिमेन रहे, दे आर सॉफ्ट विदाउट एन अनवेटेड कोर, वो सॉफ्ट होनी चाहिए, उसकी कोर अनवेटेड नहीं होनी चाहिए। जैसे आप चावल, लड़कियां स्पेशल चावल बॉयल करते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी कनी रह गई कि नहीं, उसकी ड्राई आप दबा के चावल देखते हैं या दाल वगैरह देखते हैं तो गल गई कि नहीं, तो उसके अंदर ड्राई कोर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह टैबलेट या कोई ग्रेनुल्स ऊपर रह जाते हैं तो उनके अंदर या पार्टिकल रह जाते हैं तो उनके अंदर कोई वो सारा जो है वो पैल्पेबल मास होना चाहिए और कोई अनवेटेड कोर नहीं होनी चाहिए। च्यूएबल टैबलेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दिस टेस्ट। जो च्यूएबल टैबलेट है उनका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट नहीं किया जाता। अच्छा, ये जो स्लाइड है ये बताती है कि डिफरेंट टैबलेट्स के लिए कितना टाइम चाहिए और किन कंडीशन में चाहिए। कहता है अनकोटेड टैबलेट्स के लिए नॉट मोर देन 15 मिनट्स इन वाटर विद डिस्क एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ±2 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, कोटेड टैबलेट्स के लिए कहता है नॉट मोर देन 30 मिनट्स इन वाटर विद डिस्क और फॉर फिल्म कोटेड टैबलेट्स एंड नॉट मोर देन 60 मिनट्स अदर देन फिल्म कोटेड टैबलेट। यानी जो फिल्म कोटेड टैबलेट्स हैं उनके लिए 30 मिनट्स है और जो नॉन फिल्म कोटेड शुगर कोटेड टैबलेट्स हैं उनके लिए नॉट मोर देन 60 मिनट्स है। अच्छा, इंटायरिक कोटेड टैबलेट्स के लिए कहता है कि दीज टैबलेट्स शुड बी इंटैक्ट फॉर 1 आवर इन 0.9 नॉर्मल HCl एंड डिसइंटीग्रेट विद इन 2 आवर्स इन मिक्स्ड 6.8 pH फॉस्फेट बफर। यानी कि हम लोग 1 घंटे के लिए उसको करते हैं नॉर्मल वाटर के अंदर, उसके अंदर वो इंटैक्ट रहती है नॉर्मल 1 घंटे के लिए हम रखते हैं 0.1 नॉर्मल HCl के अंदर और उस टैबलेट को इंटैक्ट रहना चाहिए इंटायरिक कोटेड टैबलेट को। और डिसइंटीग्रेट नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए जब हम उसको बफर फॉस्फेट बफर सोल्यूशन में जिसका pH 6.8 उसके अंदर 2 घंटे के अंदर उसको डिसइंटीग्रेट होना चाहिए। यह है BP की। USP की कहता है अकॉर्डिंग टू USP 1 आवर इन सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड एंड देन इन सिमुलेटेड फ्लूइड में डाल देते हैं और उसके अंदर उसको डिसइंटीग्रेट करना चाहिए। डिस्पर्सिबल या सॉल्युबल टैबलेट्स के लिए कहता है विद इन 3 मिनट्स इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसको डिसॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है जी।
ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स यानी कि वो डिस्पर्स टैबलेट जो मुंह के अंदर रख के डिस्पर्स करती है विदिन 1 मिनट होना चाहिए। एफरोक्सिवेशन टैबलेट के लिए कहता है कि 5 मिनट्स इनटू 250 ml वाटर एट 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर डिजॉल्व हो जाना चाहिए और 5 मिनट्स इन 200 ml ऑफ वाटर एट 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड बीपी के लिए। और आईपीवी इंडियन फार्माकोपिया है। बकल एंड सबलिंगुअल टैबलेट्स के लिए उसके लिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो है अप्लाई नहीं होता, उसके लिए डायरेक्ट डिसोल्यूशन टेस्ट करते हैं और विद इन 15-20 मिनट्स डिजॉल्व होना चाहिए। अब स्पेसिफिकेशन क्या है, टैबलेट्स टाइप्स दी हुई है और उसकी स्पेसिफिकेशन अनकोटेड टैबलेट्स के लिए 15 मिनट्स है, प्लेन कोटेड टैबलेट्स के लिए 60 मिनट्स है, इंटायरली कोटेड टैबलेट के लिए 3 आवर्स है, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स के लिए 3 मिनट है, एवरफेसेंट टैबलेट लेस देन 3 मिनट्स, सबलिंगुअल टैबलेट्स 4 आवर्स तक, वोकल टैबलेट्स 4 आवर्स, वेजाइनल टैबलेट्स 60 मिनट्स, च्यूएबल टैबलेट्स नॉट रिक्वायर्ड, च्यूएबल टैबलेट्स के लिए नहीं की जाती डिसइंटीग्रेशन टेस्ट नहीं। Thank you very much for this lecture. I'm sure you understand all the procedure of testing of hardness and friability and especially the disintegration. Thank you very much.